जिस मुआशरे में मैं, आप और हम सब रहते हैं, उस मुआशरे को हम कहते हैं पेट्रियार्कल सोसाइटीज़। मैं पाकिस्तान का रहने वाला हूँ, हो सकता है आप इंडिया के रहने वाले हों। इंडिया में भी रूरल एरियाज़ होंगे, पाकिस्तान में भी रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पर लेस एडवांस्ड सोसाइटीज़ हैं, इनको पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ कहते हैं। सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में मैं इसको अगर ट्रांसलेट करूँ, तो इसका मतलब ये है कि वो सोसाइटीज़ जहाँ पर मेल की डोमिनेंस होती है, जहाँ पर डिसीजन मेकिंग जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेल के पास होती है। हर तरह के डिसीजन मेकिंग, चाहे वो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग है या इकोनॉमिकल डिसीजन मेकिंग है या किसी भी तरह से, छोटे से बड़े जितने भी जो है ना वो माइनर से मेजर डिसीजंस हैं, वो मेल जो है ना वो ले रहे होते हैं। इस तरह की मुआशरे को, इस तरह की सोसाइटीज़ को हम कहते हैं पेट्रियार्कल सोसाइटीज़। इस चीज़ को वेस्टर्न मीडिया बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता है, और इसके जो हमारे फेमिनिज्म के फॉलोअर्स हैं वो इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स हमें बताते हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स बता रहे होते हैं। वो ये बताते हैं कि जनाब इस तरह की सोसाइटीज़ में औरतों को आज़ादी नहीं दी जाती, औरतों को इमेंसिपेट नहीं किया जाता, औरतों की इंडिपेंडेंस को जो है ना वो कर्ब किया जाता है। आपकी सब बातें सही हैं। इस तरह की सोसाइटीज़ मिसोजिनी लोग पैदा करती हैं, मिसोजिनियस लोग पैदा करती हैं, औरत से हेट करने वाले लोग पैदा करते हैं। ठीक है, इस तरह की, इवन ये भी कहते हैं कि इस तरह की सोसाइटीज़ में औरत की एजुकेशन, जो बेसिक नीड्स होती हैं, बेसिक राइट्स होते हैं, वो नहीं दिए जाते हैं औरत को। ठीक है, आपकी बातें सब सही हैं, हम मुआशरे में देख भी रहे हैं ये चीज़। ठीक है, लेकिन कुछ जो अनटच्ड बातें हैं या जिनको हाईलाइट नहीं किया गया, आज हम उस चीज़ को देखेंगे कि जो मेल डोमिनेंस है, इसको हम फर्दर जो है ना वो एक्सपेंड करेंगे और इसको हम एक और नज़रिए से देखेंगे, देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कभी आपने ये सोचा कि जिस तरह के हम फैमिली स्ट्रक्चर, जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर होता है हमारा ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में, पाकिस्तान और इंडिया में, इवन सब कॉन्टिनेंट में या एशिया में, तो इस तरह की जो फैमिली स्ट्रक्चर है, जॉइंट फैमिली सिस्टम में, एक बंदा जो है ना सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहा होता है, सब जिम्मेदारियाँ उसके पास होती हैं। अगर एक डोमिनेंट पोजीशन पर है बंदा, तो सब हर तरह की जिम्मेदारी उसने पूरी करनी है, हर फर्द की जिम्मेदारी पूरी करनी है उसने। अगर 17 से 18 फर्द हैं उस फैमिली में, तो वो अपने बारे में नहीं सोचेगा, सबसे पहले वो उनके बारे में सोचेगा, उनकी नीड्स के बारे में सोचेगा, उनकी नेसेसिटीज़ के बारे में सोचेगा। तो इस मेल डोमिनेंस की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ है, आपने ये सोचा है? मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा नुकसान उस बंदे को हुआ है, उस फ़र्द को हुआ है जो डोमिनेंट पोजीशन पर है। उसने अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ कुर्बान कर दी है, उसने अपने ख्वाबों को रोन दिया है, हर तरह की सेक्रीफाइस की है। पहले उसने अपने बच्चों को जो है ना वो पाल परवरिश दी, उनको उनको अच्छी तालीम दी। फिर उसके बाद उनके बच्चों को, इस तरह की सोसाइटीज़ भी हैं हमारे, मतलब पोते पोतियों को भी जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहा होता है इस तरह की सोसाइटीज़ में। एक लिमिटेड रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके उनको अच्छी ज़िंदगी दे रहा होता है। ये एक डिफरेंट ज़ाविया है जिसको किसी ने हाईलाइट नहीं किया अब तक। हम चाय के कप पर बैठकर जो है ना, जब हमारी जनरेशन को लोग डिस्कस कर रहे होते हैं इस चीज़ को, तो हमें अपने बाप दादाओं की वो सारी सेक्रीफाइसेस, वो सारी मेहनत जो उन्होंने कर रखी होती है, हमें इस काबिल बनाने के लिए कि हम माशरे में उठ बैठ सकें, तो हम उनको जो है ना एज एन एग्जाम्पल प्रेजेंट कर रहे होते हैं कि ये तो पेट्रियार्कल लोग हैं, ये तो जो है ना मिसोजिनी जो है ना को प्रमोट करने वाले लोग हैं, हमारे एंसेस्टर्स के बारे में हम ये कह रहे होते हैं। भाई वेस्टर्न मीडिया अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक कह रहा होगा, लेकिन इसके मेरे ख्याल से नुकसानात अगर आप देखें कि उस फ़र्द को होते हैं जो वो डोमिनेंट पोजीशन पे होता है। शायद ज़्यादा पढ़ लिख गए और हम कूल बनने के चक्कर में या फेमिनिस्ट बनने के चक्कर में या फिर फेमिनिज्म को फॉलो करने के चक्कर में हम बहुत ज़्यादा गलत बातें बोल जाते हैं। हमें हमें हमारे जहन में ये नहीं रहता कि हम क्या बोल रहे हैं। हमारे बड़ों की जो सेक्रीफाइसेस हैं हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, हम उनको वो वैल्यू नहीं दे रहे होते हैं जो उनको देनी चाहिए। उन्होंने जिस तरह की रिसोर्सेज उनके पास थी उनको बेस्ट तरीके से इस्तेमाल किया और हमें अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश की। ठीक है, हो सकता है कि उस वक्त जो है ना वो लेस एडवांस सोसाइटी हो, उस वक्त औरतों की एजुकेशन पर तवज्जो ना दी गई हो, लेकिन अब आपकी जो जनरेशन है, मेरी और आपकी जनरेशन, उनके हाथ में है। हम तो इस चीज़ पर ध्यान दे सकते हैं ना। ठीक है, आप बने अच्छे बाप, वो तो अच्छे बाप नहीं थे, वो अच्छे दादा नहीं थे। ठीक है, जिसकी वजह से आपने इतनी तरक्की मानी है, वो तो अच्छे नहीं थे ना भाई। तो ज़्यादा कूल बनने के चक्कर में, फेमिनिस्ट बनने के चक्कर में ये बातें कभी ना भूलना कि हमारे जो
लोग डोमिनेंट पोजीशन में, शायद वो इतने पढ़े लिखे ना हो, उनको ये बातें समझ में नहीं आती होंगी, क्या फेमिनिज्म क्या है, मिसोजिनी क्या है, पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ क्या है, मेल डोमिनेंस क्या है। लेकिन इंसान है, वो इंसानियत है, दे आर ह्यूमंस, ठीक है, वो समझते हैं, उनकी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, और वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में हैं वो लोग, ठीक है। हमारे बाप दादा जो हैं, हमारे जो बड़े हैं, शायद वो ज़्यादा पढ़े लिखे ना हो, ठीक है, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि किसी की नीयत भी अपनी बेटी या अपनी वाइफ के लिए, या अपने बच्चों के लिए, या अपने पोते पोतियों के लिए, या वुमेन्स के लिए, जो फैमिली में वुमेन होती है उसके लिए कोई नीयत ख़राब नहीं होती है, ठीक है। वो हमेशा उसकी बेटरमेंट के लिए सोच रहा होता है, चाहे हस्बैंड हो। आजकल हस्बैंड्स को जो है ना वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल और रुथलेस जो है ना वो हमारे मुआशरे में दिखाया जाता है, लेकिन उनकी जो सेक्रीफाइसेस हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो इनका हेक्टिक रूटीन है, उसको कोई भी जो है ना डिस्कस नहीं कर रहा होता। सारी जो उसने जिम्मेदारियां अपने कंधे पे ले रखी होती हैं, ठीक है। और और यकीन माने कि वो किसी के साथ जो है ना वो ये दिस पेनफुल सिचुएशन वो किसी के साथ शेयर भी नहीं करते, ये पेन्स और ये दर्द भरी चीज़ें जो होती हैं। कभी कभी तो इतने थक जाते हैं ये लोग, अगर आप उनके पास बैठें और बात करें, उनको खोलने की कोशिश करें, तो इतने थक जाते हैं वो अपना वजूद ही जो है ना वो भूल जाते हैं। हाँ, वो इवन जो अपनी एग्जिस्टेंस है, इवन डोंट रियलाइज देयर एग्जिस्टेंस। वो हमें अपनी बेहतर ज़िंदगी देने के लिए अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते हैं, जो वो कमाते हैं वो अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते। तो अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में चले गए, कि किसी अच्छे इदारे में तालीम हासिल करने गए, तो उसकी वजह आप खुद नहीं है, ये याद रखें। उसकी वजह वो बंदा है जिसकी बेतहाशा सेक्रीफाइसेस हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तो हाँ, एक और चीज़ है, पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ बिल्कुल जो है ना वो सही बात है कि पहले जो है वो औरतों की एजुकेशन पर, या औरतों की जो नीड्स हैं, या इक्वल टर्म्स में जो है ना बच्चे और बच्चियों को जो है ना वो ट्रीट नहीं किया जाता था, मेल और फीमेल्स को। लेकिन अब हमारी जो जनरेशन है, हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, हम इसको जो है ना रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम वही जो है ना वो एटमॉस्फेयर, वही इन्वायरमेंट दोनों को देंगे, वही उसी तरह से जो है ना फैसिलिटेट करेंगे बच्चियों की एजुकेशन को, जिस तरह हम बच्चों की एजुकेशन को फैसिलिटेट करते हैं। बेहतर ये है, लेकिन नेवर एवर अंडर एस्टिमेट योर एल्डर्स, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। और ये मिसोजिनी के चक्कर में, पेट्रियार्कल सोसाइटी के चक्कर में, फेमिनिज्म के चक्कर में, कूल बनने के चक्कर में, यार प्लीज़ यार डोंट डू दिस। बहुत हर्टफुल है, पेनफुल है ये चीज़। आप उनकी जगह अगर अपने आप को रख के सोचेंगे तो आपको समझ में आएगी शायद ये बात। मैंने सोचा कि आपके साथ जो है ना वो शेयर कर दूँ ये चीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।